न्यूमेरिकल फोर्स सॉल्व करते हैं। इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, यानी पी की वैल्यू मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ पे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है, फोकल लेंथ कितनी मिली हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें जो है मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें इमेज पोजीशन को हम मेंशन करते हैं क्यू से, रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। ये चीज़ हमें मालूम करनी है। उसके बाद जो हमें मालूम करना है नेचर यानी इमेज किस तरह से होगा, रियल होगा या रियल होगा या वर्चुअल होगा। उसके बाद तीसरा जो है साइज़, हमें साइज़ मालूम करनी है, बड़ा होगा या छोटा होगा। फार्मूला क्या लगेगा, वही लेंस वाला फार्मूला, या मेरा लगा 1/f = 1/p + 1/q। यहाँ से q मालूम करना है, रीअरेंज कर लो। तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, 1/q = ये इधर प्लस का हो रहा है, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/p। क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1/q हमें मालूम करना है, = 1/f की वैल्यू कितनी मिली हुई है 10 सेंटीमीटर -15। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, आपका दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम तरीका ये इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 का टेबल इस पे 2 टाइम, इस पे 3 टाइम, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 3 पे सेम का सेम, 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 = 10, 10 3 = 13। तो हमारा बेस क्या बना 13। 10 के टेबल में 13 कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का सेम 15 के टेबल में 13 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा -13। ये वैल्यू हमें मिल गई 1/q की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम ये वैल्यू मिल गई हमें, q की वैल्यू मिल गई। यहाँ से रेसिप्रोकल कर लेते हैं q की वैल्यू। तो q हमारा कितना मिल गया, वो मिल गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जैन कर लेना q यानी इमेज ऑफ पोजीशन, इमेज की पोजीशन कितनी होगी 13 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। अब ये तो रिजल्ट हो गई, q हमें मालूम हो गया। उसके बाद जो है नेचर क्या होगी, तो नेचर ये प्लस का आ रहा है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। ये जनरेशन का प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इमेज कौन सा बनेगा, रियल बनेगा। उसके बाद जो तीसरा पूछ रहा है साइज़, ठीक है। उसके बाद तीसरा जवाब पूछ रहा है साइज़। तो यहाँ से देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट था वो 15 सेंटीमीटर का था, और जो हमारा जो इमेज बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर। तो साइज़ क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये था हमारा रिजल्ट। जवाब आ रहा था उसमें से मैग्नीफिकेशन भी मालूम करनी थी। तो जवाब मैग्नीफिकेशन आ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है Q/P, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी मिली हुई है, मिली है हमने मालूम की वो 30, और P की वैल्यू में डेटा में से लिखी हुआ है वो है 15। तो हमारा जवाब आ रहा है 2 का मतलब आ रहा है कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो डबल है ऑब्जेक्ट के, पहले के मुकाबले में जो इमेज बन रहा है वो डबल बन रहा है। वो ज़ाहिरी तौर पे हम देख सकते हैं, जो P की वैल्यू है 15 और हमारा आंसर आ रहा है 30, तो ये बेसिकली डबल है। तो आंसर हमारा जो है 2 सेंटीमीटर जो मिला हुआ है वो, तो 2 टाइम जो है डबल टाइम है। ये हमारे लिए रिजल्ट कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन में से डेटा ड्रा की, डेटा के बाद ये था हमारा जो है रुका के बाद फार्मूले के बाद सोल्यूशन के बाद हमारी ये गई रिजल्ट। केस 5 सॉल्व करते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म एड इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस एंड आल्सो हाउ फार अवे द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो यहाँ से हमने पहले जो है फोकल लेंथ ए से मेंशन कर लेते हैं। तो जो फोकल लेंथ हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है इमेज की पोजीशन कितनी मिली हुई है, इमेज पोजीशन को हम ज़ाहिर करते हैं Q से। तो Q कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और मालूम क्या करना है, पावर, ठीक है। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, पावर को मालूम करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो मालूम करना है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को P से मेंशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन को P से मेंशन करते हैं, P हमें मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला पहले लगेगा 1/f = 1/p
P प्लस 1/Q, और जो फोकल लेंथ के लिए होता है 1/F, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, तो पावर मालूम हो जाता है। पहले हमें मालूम करना है P, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यानी 1/P प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/F माइनस 1/Q। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाओ। 1/F की वैल्यू कितनी मिली है 20 माइनस 1/Q की वैल्यू कितनी मिली है 15। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 20 और 15 का, तो 20 और 15 का एलसीएम 5 का टेबल इस पे 4 टाइम, इस पे 3 टाइम, 4 का टेबल इस पे 1 टाइम और 3 पे नहीं लग रहा, 3 सेम का सेम, तो यहाँ पे 3 का टेबल इस पे 1 टाइम। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना हो गया बेस 60 आ गया। 20 के टेबल में 60 कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम, माइनस सेम का सेम। 15 के टेबल में 60 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, तो हमारा जवाब आ गया माइनस 1/60। तो ये वैल्यू मिल गई P को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये वैल्यू मिल गई P को रेसिप्रोकल करेंगे तो इस वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, तो जवाब आ जाएगा -60/1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें जो है ये वैल्यू मिल गई P की वैल्यू, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, माइनस का आ गया। और दूसरी बात जो है ये इमेज पहले के मुकाबले में जो है जो ऑब्जेक्ट बड़ा था तो ये स्मॉलर होगा। और अब हमें मालूम करना है पार्ट 2, यानी पावर मालूम करना है। तो पावर के लिए फार्मूला है 1/F फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमें कितनी मिली हुई है 20 को डिवाइड कर लेंगे, तो इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 1/20 को डिवाइड करते हैं, तो ये आ गई हमारी रिज़ल्ट। ये हो गया इमेज का पोजीशन, ये आ गया हमारा पावर का रिज़ल्ट। Of incidence of a ray of light from the air to water interference is 40 degree. If the ray travel from the water with the refractive index of 1.33, calculate the angle of refraction। ठीक है, तो यहाँ से हम डेटा लिखेंगे। डेटा में अंदर जो मिला हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिला है 40 डिग्री। सिर्फ इंडेक्स कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 1.33, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो एन इज इक्वल टू एंगल साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्सिव। सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से ये चीज़ हमें मालूम करनी है। यहाँ पे हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू के अंदर वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब मालूम करते हैं साइन कर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइन 40 की वैल्यू कितनी आती है। साइन 40 की वैल्यू जो आ रही है वो हमारा जवाब आ रहा है 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33, इक्वल टू की निशानी दे देंगे इसको 0.33, तो हमारा जवाब आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल गया 0.48। इंडेक्स मालूम करना है, तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स ब्रैकेट 0.48। ठीक है, तो ये हमें चीज़ मालूम करनी है, तो इसको कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, करते हैं, तो हमारा आगे जाएगा सेकेंड शिफ्ट साइन इन्वर्स ब्रैकेट आ गया, करते हैं 0.48, तो हमारा जवाब आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का कितना 2.28.68, तो ये आ गई रिज़ल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन के बाद जो है ये रुका के बाद ये फार्मूले के बाद ये सॉल्यूशन के बाद ये हमारी रिज़ल्ट।